कौन से हो गए इसके? सेकंड एंड सेवेंथ। सेकंड एंड सेवेंथ, ठीक है। अब आप देखिए कि शुक्र पर अब जो दृष्टि युति है उसके लिए अब हम जाएंगे कि राशि चार्ट में कहां पर है, ठीक है ना। राशि चार्ट में आप देखिए कि वीनस के साथ दो प्लैनेट बैठे हैं। देखिए राशि चार्ट में तीसरे भाव में वीनस बैठा है। मूल स्थिति पोजीशन, मूल स्थिति ग्रह की क्या है? मूल स्थिति ग्रह की यह है कि वो बुध और राहु के साथ बैठे। अब देखिए हम राहु पे आ गए ना, अब राहु यहाँ बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे राहु प्रोडिक्शन के लिए आएगा। यहाँ पर आप सिर्फ ग्रह लिखिए। अब यहाँ पर वीनस के साथ है, आप कंजंक्शन लिखेंगे, कंजंक्शन वीनस प्लस मरकरी। अब हम मरकरी का अध्ययन करेंगे कि मरकरी कहाँ बैठा है। अब बैठने को मरकरी जो है वो भावा चार्ट में देखिए तीसरे घर में बैठा है। मैम राहु भी तो है ना कंजक्शन में इनके साथ, वीनस राहु मरकरी। अभी आप रुकिए, वेट करिए। मरकरी तीसरे घर में है और मरकरी के जो हाउसेस हैं वो है तीसरा और छठा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा कंजंक्शन है, युति दूसरी है राहु के साथ, और राहु कहाँ बैठे हैं? राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, भाव चार्ट में। हाँ भाव चार्ट। सारा फाइनल हम जो है ना उसी में से देखेंगे, थर्ड हाउस में। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अभी इसमें देखते हैं किसी और की दृष्टि है अभी शुक्र के ऊपर। तो शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति सप्तम भाव से 7, 8, 9। शुक्र के ऊपर बृहस्पति, शनि और केतु की, केतु तो लेते नहीं है, तो शनि और बृहस्पति की दृष्टि धीरे धीरे आते हैं। एस्पेक्ट किसका है? जुपिटर। एक एक ग्रह तो लेंगे ना, और जुपिटर बैठे हैं सप्तम भाव। और जुपिटर के घर क्या क्या हैं आप लिख सकते हैं। जुपिटर के घर हैं 9वां और 12वां, ठीक है। 9वां घर और 12वां घर। अभी देखिए पार्ट ए में आई थिंक जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं भावा चार्ट में। हाँ सॉरी 6th हाउस में बैठे हैं। 7th। अभी हमने इसी में हमारे कितने प्लैनेट आ गए। अब 10वीं दृष्टि इन पर शनि की है। फिर हम देखते हैं एस्पेक्ट सैटर्न, और सैटर्न ने लिए हैं, सैटर्न छठे घर में है, 10वां 10th एंड 11th हाउस। अब देखिए जैसे मैंने बोला था ना, पार्ट ए, बी और सी, कई बार प्लैनेट पार्ट ए में ही इतना हमें बता देता है कि हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी अब हम वापस आएंगे, ये हमारा पार्ट ए था। मैम इसमें एक सेकंड, इसमें वीनस किस पे एस्पेक्ट कर रहा है ये भी चेक करेंगे ना? नहीं, हमारा स्टार नहीं, किस पे कर रहा है? किसी पे नहीं कर रहा। मैम वीनस जो है केतु पे कर रहा है। नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बोला था। मैम राशि चार्ट से देखेंगे आप तो केतु की दृष्टियां नहीं है, प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। नहीं मैम राहु और केतु की दृष्टियां नहीं है, लेकिन वीनस तो केतु को देख रहा है ना। नहीं, ऐसे नहीं लेके चलेंगे हम। अच्छा, तो फिर हम फिर 12 चार्ट में घुस जाएंगे। नहीं, राहु केतु की दृष्टियां नहीं है, यानी उनपे भी किसी भी ग्रह की दृष्टियां नहीं लेनी। ओके, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो राहु, वो तो फिर उस एक्सिस में है ना, इज ऑलरेडी उसी एक्सिस में है यहाँ पर। ओके। अब पार्ट बी, पार्ट बी में आप प्लैनेटरी पोजीशन में आइए। प्लैनेटरी पोजीशन में देखिए शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है ना। तो पार्ट बी में वीनस स्टार लॉर्ड, आप लिखेंगे वीनस का नक्षत्र स्वामी। तो वीनस का नक्षत्र स्वामी यहां पर मंगल है।
और मंगल इन 6th हाउस। मार्स हाउसेस क्या क्या हैं? फर्स्ट, एंड 8th हाउस। ओके। अब इसमें भी हम, अब देखिए चूंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया, अब हम वीनस को छोड़ देंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ मार्स है। मार्स को अब हम स्टडी करेंगे कि मार्स की किस पे दृष्टि है। हेलो, हाउ डू आई, ओके 1 minute, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर? ओके, आ गया, यू आर इन। यहां पर देखेंगे कि मंगल की केतु पे दृष्टि है। अब समझिए इस बात को कि मंगल की केतु पे दृष्टि है। 1 2 3 4। और केतु जो है वो 9वें घर में ही है, इन 9th हाउस। अब हम मंगल को ही देखेंगे कि मंगल की युति किसमें है। तो वो शनि की हमने देख लिया, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक प्लैनेट हमने अगर प्रॉपरली नोट कर लिया तो हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। हमें इतना पता है वो स्टार लेवल पर है। ठीक है, अब आएगा आपका पार्ट सी। पार्ट सी में हम वीनस को देखेंगे। वीनस अपने ही सब में है तो हमने यहाँ छोड़ दिया। जब अपने ही सब में है तो छोड़ दिया। तो हमारे पास अब पार्ट ए और पार्ट बी है। अब इसमें देखिए घर, कौन कौन से घर आते हैं, हम यहां से देखना शुरू करते हैं। वीनस ने लिया है 2, और बुध की वजह से तीसरा घर भी आ गया, ठीक है ना। और शनि और मंगल की वजह से छठा घर आ गया। बृहस्पति भी छठे घर में आ गए। केतु की वजह से 9वां घर आ गया। इस चीज को आप रिवाइज अभी दोबारा मैं डिस्कस कर लूंगी। शनि का 10वां घर था, शनि का 11वां घर था, और शनि का 12वां घर था, और जुपिटर का 12वां घर था। तो देखिए धन के मामले में दूसरा शुक्र की वजह से, तीसरा शुक्र की युति बुध की वजह से। मैम मार्स के हाउसेस भी लेंगे? हाँ मार्स, First and 8th। हाँ थैंक यू। दूसरा शुक्र की वजह से, तीसरा इसकी वजह से, बुध की वजह से, छठे में देखिए 3 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि। 8वां मंगल की वजह से, 9वां केतु की वजह से, 10वां शनि की वजह से, और 11वां शनि की वजह से, और 12वां बृहस्पति की वजह से। अब इसमें नेगेटिव घर कौन से हैं? मैम फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस भी आएगा। हाँ फर्स्ट भी ले लेते, ठीक है। और 7th भी आएगा मैम, 7th भी आएगा 7th की इतने हाथ नोट कर लेते हैं क्योंकि ये शुक्र मैम, का। क्योंकि वीनस जो है 2nd एंड 7th को ऑन कर रहा है ना। हाँ, तो अब इसमें हम पॉजिटिव घर लेते हैं। पॉजिटिव घर में देखिए दूसरा घर आया, और छठा घर आया, 10वां आया, और 11वां आया। और नेगेटिव में पहला, 8वां और 12वां। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको आप पहले समझें कि देखिए ग्रह की ओनरशिप तो हमेशा ही रहेगी, है ना। जैसे बृहस्पति के 2 घर हैं, शुक्र के 2 घर हैं, ज्यादातर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सारे ही ग्रहों के पास 2-2 घर हैं। लेकिन ग्रह जहां बैठ जाता है, इस चीज को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ग्रह जहां बैठता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे ज्यादा मजबूत देखिए कौन से घर बने हैं। दूसरा घर बना है, 2nd इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 6th is very strong।
छठा दूसरा घर इसलिए स्ट्रांग हो गया कि शुक्र जो है इसका सब लॉर्ड होके ही सेकंड हाउस में बैठ गया। इसका मतलब दोस्त सोचिए कि जब सब लॉर्ड ही अपने घर में बैठ गया तो कितना धन होगा। और छठा घर में 3-3 ग्रह बैठ गए। अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम दशा बनाने बैठेंगे तो उस घर में जो बैठा ग्रह होता है ना, स्टार के माध्यम से वो अपनी दशा में रिजल्ट देगा। इसलिए मैम ये भाव चार्ट में या राशि चार्ट में? भाव राशि तो खत्म हो गई ना। राशि तो मूलभूत है कि उसकी एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग चार्ट, जिस समय चार्ट बना रहे थे उस समय क्या पोजीशन थी, लेकिन फल कहाँ के देखा। देखिए ना, बृहस्पति सप्तम के फल नहीं दे रहा। जब धन की बात आएगी तब बृहस्पति सप्तम छठे का फल देगा ना। तो अब देखिए पॉजिटिव हाउसेस में दो जितने भी घर चाहिए थे सब मिल गए, और उसमें दूसरा और छठा बहुत स्ट्रांग हो गया। छठा दूसरा क्या हो गया मैम? दूसरे में उसका सब लॉर्ड बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है। धन का मालिक ही बैठा है ना धन में, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो जब अब ये लेवल, इसमें हम ना कृष्णामूर्ति पद्धति में लेवल्स बता सकते हैं कि धन का लेवल क्या होगा। अब किसी आम आदमी का चार्ट अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये सारे पॉजिटिव घर नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो ज्यादातर प्लैनेट नेगेटिव हाउसेस में ज्यादा बैठे होंगे। वो ये शो करेंगे हम देंगे, लेकिन हम या तो परेशान करके देंगे या निकाल लेंगे सारा। ऐसा होता है ना, कई बार लोग करोड़पति होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कुछ भी नहीं रहता। तो प्लैनेट ने अपना प्रॉमिस किया, उसने घर दिया। जस्ट समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वापस आते हैं अब हम इसी चार्ट को दोबारा देखते हैं समझने के लिए आपके, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। कि यहाँ पर मान लीजिए शुक्र है ना, शुक्र धनेश होके धन भाव में बैठ गए, लेकिन यही अगर यहाँ बैठने के बजाय 12 में बैठ गए होते तो क्या कहते कि मैं दूंगा तो सही लेकिन वापस भी ले लूंगा। ऐसा होता है ना कि आते हैं पैसे और चले जाते हैं। यही बृहस्पति जो है या यही शनि जो है 10वें, छठे और 10वें के बजाय 8वें में बैठ जाते हैं। होता है ना, कई लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, किराएदार उस पर लेके बैठ जाता है, पैसे भी नहीं मिलते, घर भी नहीं मिलता, कहने के नाम को घर होता है। तो ऐसा होता है हमारे पास कि प्रॉमिस सारा होता है लेकिन फलित नहीं होता। तो प्लैनेट का बैठना वहां पे बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि शुक्र ने, यही शुक्र अगर यहाँ ना बैठ के सप्तम में बैठ जाए तो इतना धन नहीं देगा, क्योंकि धनेश तो सप्तम दूसरे पास चला गया ना। तो ओनरशिप तो रहेगी, वो खुद कहाँ बैठ जाता है, वो उसको और स्ट्रांग कर देता है। तो आप में से किसी को भी अगर अभी ये नहीं समझ में आया हो तो मैं बताती हूँ। अच्छा, अब दिक्कतें क्या आएगी कि देखिए पहला घर आने से ये हो गया, दो बातें होंगी कि पहला कहीं ना कहीं से लगन लेता है, तो जो लगन है वो फिर खर्चा करता है। बृहस्पति ने 12वां घर लिया है तो बहुत एक्सपेंसेस होंगे। अष्टम घर है तो कहीं ना कहीं पैसा रुकेगा जरूर। मंगल ने अगर अष्टम, कई बार होगा, जरूरी थोड़ी कि मंगल की अष्टम राशि आपको भावों में मिल ही जाए, कई बार राशि गायब हो जाती है। कई बार आप देखेंगे चार्ट में कि 7 यहाँ तक आगे तक चला गया, अष्टम है ही नहीं। तो 5वां नहीं आया, लेकिन नेगेटिव घर ये भी कह रहे हैं कि पैसा कहीं रुकेगा, पैसा कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तीसरा भी क्या है, तीसरा एक तरीके से इंक्रीज है। याद रखिए, एक घर का आगे का घर उसका इंक्रीज है और उसके पीछे का घर उसका लॉस का है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है? इसमें थोड़ा और आगे बताऊं आपको या आप इससे संतुष्ट हैं? आगे बताइए। चलिए, इसमें आया था तीसरा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, तो उसको ना हमने पॉजिटिव हाउस में लिया ना नेगेटिव हाउस में लिया, क्योंकि अभी हम वी आर टॉकिंग टू द पॉइंट। केपी में हम टू द पॉइंट बात करते हैं, हम दुनिया भर में घूमने नहीं जाएंगे। जब हम कुछ और ढूंढेंगे तब हम कुछ और ढूंढेंगे, राइट? अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि धन कितना है, तो इतना एस्टेब्लिश है कि धन बहुत है। और धन बहुत होने की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि सारे प्लैनेट धन के ही भावों में बैठ गए। डिस्पाइट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप तो है ही अच्छी, बैठ गए मोटे मोटे घरों। मैम मेरा एक क्वेश्चन था इस पे। हाँ जी बोलिए, आप सुन रहे हैं।
हाँ मैम, एक्चुअली जैसे कि 6th हाउस में हम देख रहे हैं कि 6th हाउस इसलिए स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसमें 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं एक साथ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि क्या ये इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट बैठ रहा है? सपोज कोई ऐसा प्लैनेट जो हम कारक है ना, उस पे हम नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें ये भी चेक करेंगे कि जो बैठ रहा है घर पे, जो 6th हाउस में जो बैठना चाहिए, वो प्लैनेट क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? वो कारक वाला प्लैनेट है या उसका वो अपोजिट वाला प्लैनेट है? नहीं, तो आपको मैंने बता दिया ना कि वो, अब इसमें अनफेवरेबल क्या है? जुपिटर देखिए फेवरेबल है। जुपिटर अगर आप वैसे भी भाग्य का भी लेते हैं, जुपिटर फेवरेबल कैसे है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन सैटर्न तो फेवरेबल है, वीनस फेवरेबल है। ये जो बृहस्पति और शनि है, आपको आप अभी सिर्फ नोट करिए, ये पार्ट ए चल रहा है हमारा, मतलब ये आपका जो सिलेबस है ना, ये पार्ट ए है। जो फर्स्ट कोर्स में आप यही समझेंगे कि आप प्लैनेट को पकड़ेंगे कहां पर, कि वो क्या फल देगा, कब देगा, ये चीजें बाद में आती हैं। वहां पर आपको समझ में आएगा कि बृहस्पति और शनि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा मैम, जैसे जब मैं होमवर्क कर रहा था इसका, तो मैंने देखा कि सन और मून को छोड़ के ये जो ए बी हमने बनाया, उसमें बाकी सातों प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब सातों प्लैनेट सेकंड भाव के फल को देने में सक्षम है क्या? हाँ, क्या उसके लिए पॉजिटिव है? सक्षम इसलिए है क्योंकि देखिए प्लैनेटरी पोजीशन पे वापस आइए तो शुक्र का जो स्टार लॉर्ड मंगल है वो शनि के साथ बैठा है। शनि यहाँ दशमेश है, ठीक है ना, और वो अपने ही सब में बात अलग है। और यहाँ पर जो मंगल है वो केतु की राशि में, अब केतु यहाँ किसका फल देगा? केतु यहाँ बृहस्पति का फल देगा। केतु पर हम दृष्टि देख लेंगे, अगर हम केतु को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि शुक्र और बुध है, तो केतु भी हमको फिर सेकंड का रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु जो है उस पर शुक्र की दृष्टि, और शुक्र फिर सेकंड में चले गए। पर ये धीरे धीरे आपके लिए समझ में, अगर मैंने एकदम कह दिया ना फिर आप लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा। आप पीस बाय पीस जाइए, पर आपका कहना ठीक है कि इतने सारे प्लैनेट इन्वॉल्व हो गए। शुक्र पर देखिए बृहस्पति की भी दृष्टि है, शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है, और शुक्र स्वयं सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। तो धन के मामले में एज ए लेमैन भी आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास धन बहुत है। अब आपको मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ वापस। आप मैम इसमें हम ये चीज दे सकते हैं, जैसे पॉजिटिव में हमारे पास 4 आए हैं, नेगेटिव में 3 आया है, तो रेशियो बना 4:3, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 3। तो पॉजिटिव हमारे पास ज्यादा रहेगा, मतलब धन जो इसके पास आएगा स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जितना निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। एक तो चारों घर आते नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, चारों घर नहीं आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोजीशन ऑफ प्लैनेट और उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है। जैसे शुक्र का धनेश का धन भाव में ही जाना बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि का दशमेश होकर धन भाव में जाना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसने तो ये कह दिया ना धन बहुत है। अब आपको मैं एक और चार्ट दे दे, चलिए मैं आपको एक छोटे से रिवीजन के लिए फर्स्ट हाउस पे ले जाती हूँ वापस। चलिए, और आपको नोट करने की जरूरत है, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको बोला था कि लगन कितनी सक्सेसफुल होगी उसके लिए हम लग्नेश को देखेंगे, लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे। तो देखिए यहाँ लगन का सब लॉर्ड शनि है, सबको दिख रहा है? ठीक है मैम। शनि ने क्या किया है? शनि ने 10वां और 11वां लिया है, तो इसका मतलब पहले घर के स्वामी ने 10 और 11 ले लिया। शनि का जो वापस आते हैं स्टार लॉर्ड पर, शनि मंगल के साथ है तो शनि ने लगन भी ले ली, तो लग्नेश के पास आ गए 1, 6, 10, 11। शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा चौथे घर का होके फिर लगन में बैठ गया, तो लगन फिर से मजबूत हो गई। मैं लिखा दूं आप लोगों को? यस मैम, लिखवा दीजिए। यस मैम, प्लीज लिखवा दीजिए। मैं जैसे ही आपको बताऊंगी ना किसका, आपको एकदम से सारी बात क्लियर हो जाएगी, बट आई डोंट वांट टू टेल यू राइट नाउ, लेटर एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, तो असेंडेंट सब लॉर्ड है इसमें शनि। फर्स्ट हाउस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फर्स्ट हाउस सब लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न ने क्या क्या घर लिए हैं? सैटर्न ने 10वां लिया,
11वां लिया और 6 में बैठ गए। सैटर्न के साथ कंजंक्शन है मंगल का, और मंगल ने लिया है पहला, 8वां और 6ठा। ठीक है। अब दृष्टि युति में तो कोई भी शनि की दृष्टि युति में कोई भी नहीं है। 7, 8 शनि की दृष्टि युति में देखते हैं, 7, 8, 9, 10 वीनस पे है ना? हाँ, शनि की दृष्टि में तो बहुत कुछ है। शनि की दृष्टि में वीनस राहु एस्पेक्ट है वीनस का, लिया है दूसरा और 7वां। शनि के एस्पेक्ट में है मरकरी ने लिया है तीसरा, 6ठा और तीसरे में बैठ गए, और राहु है जो तीसरे में बैठ गए। अब स्टार लॉर्ड देखते हैं, शनि किसके स्टार में? मोस्ट प्रोबेबली शनि यहाँ पे वर्गों में, हस्ता नक्षत्र में है, तो शनि चंद्रमा के स्टार में है, और चंद्रमा चौथे का स्वामी है और लगन का स्वामी। और शनि अगेन शुक्र में है, तो शुक्र तो हमने एक तरीके से स्टडी कर लिया। अब आप देखिए कि लगन ने क्या क्या लिया। लगन ने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, 6ठा लिया, 10वां लिया और 11वां लिया। 6, 10 1, 2, 3, 6, 10, 11। जब भी याद रखे, चाहे पराशर हो चाहे कृष्णमूर्ति पद्धति हो, जब भी लगन, दशम, 11, जब भी ये भाव जुड़ते हैं, इंसान जो है उसकी जो सक्सेस होती है वो नेशनल एंड अबव लेवल पर होती है, कभी भी छोटे लेवल पर नहीं होती है। शनि को और भी कौन से भाव में? हाँ जी, कौन से भाव? पहला, 10वां, 11वां, 9, 10, 11 तो खैर रिमार्केबल है। अगर लगन का 1, 9, 10, 11 से बन जाए तो लोग मतलब मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगन स्वयं खुद है, दूसरा उसका धन है, तीसरा उसका पराक्रम है, 6ठा उसका हार्ड वर्क है, उसका धन है अगेन, 10वां उसका शीर्ष और 11वां उसका सक्सेस है, मतलब इच्छा पूर्ति है। तो लगन, अब हम वापस आपको दिखा, ईमेल आईडी डालना, मेरी ईमेल आईडी से करना। लगन का सब लॉर्ड बैल्कनी में खड़े हो जाना, अभी बुध 2010 मंगल भी आ गया। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 6ठा, 10वां और 11वां। वहां पे किसी की दृष्टि नहीं है, और वीनस के ऊपर, अच्छा हाँ, वीनस भी अगर लेते हैं तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर वीनस लेते हैं उसका सब लॉर्ड, तो वीनस पे बृहस्पति की दृष्टि है जो 9वां लिया हुआ है, तो लगन ने 9वां घर भी ले लिया, यानी कि भाग्य का भी भाव ले लिया। तो लगन ने कितने सारे भाव ले लिए देखिए, लगन ने लिया 1, 2, 3, चंद्रमा की वजह से 4, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब लगन ने कितने भाव ले लिए, लगन कितना मजबूत हो गया। लगन के लिए नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे अष्टम और 12वां भाव है, देखिए सिर्फ। तो ये क्या शो करता है, अगर हम वापस जाते हैं तो अब ये आपको ये शो करता है कि 2 बातें तो उसने आपके लिए तय कर दी, आप क्या कंक्लूड करेंगे ये बताइए। आपका निष्कर्ष इस जातक के प्रति क्या होगा? कुछ भी बोलिए, एनीथिंग, अनम्यूट एवरीवन। बहुत सक्सेसफुल आदमी होगा, और बहुत बड़ा, बहुत पैसे से सक्सेसफुल आदमी होगा। काम से भी सक्सेसफुल है, देखिए 10वां 11वां भाव आया है। यस, काम और पैसे से सक्सेसफुल। देखिए हार्ड वर्कर होगा, सक्सेसफुल होगा, पैसा पद होगा, लकी भी हो गया, लक भी साथ है, लक भी फेवरेबल होगा इसका। देखिए लगन ने सिंपल 9, 10, 11 भाव से संबंध बनाया है,
भाग्य से कर लिया, कर्म से कर लिया, ऊंचाई से हाँ, सबसे कर तो लिया। अगर हम इस तरह से चलते हैं कि हम दूसरे घर से धन और पहले घर से उसकी प्रसिद्धि, ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो हमें आसानी से पता चल सकता है बिना जाने। मजा चार्ट पढ़ने का जब ही है जब आप बिना जाने कि ये कौन है कंक्लूजन बनाते हैं। ये आपका चैलेंज है और यही आपका कॉन्फिडेंस है। तो अब मैं बताऊं ये चार्ट किसका है? यस मैम बताओ। आई एम श्योर आप में वो बहुत लोगों की फेवरेट है। ये प्रियंका चोपड़ा का चार्ट है। मैं आपको उसकी स्ट्रेट फाइल भेज दूंगी। I'll send it on लगन 9, 10, 11 और 12वां भाव उनके बाहर रहने का भाव। जब हम बाहर जाएंगे तो हमें दिख जाएगा कि वो बाहर क्यों रह रही है, वहां से भी हम देखेंगे उसको। तो ये चार्ट संभाल के रखते जाइए, इसी से हम आगे पीछे लगन, धन, सक्सेस। तो इसमें मैं नॉर्मल चार्ट भी लेना पसंद करती हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी शुड बी ए ब्लाइंड रीडिंग फॉर यू। आप उसको ब्लाइंडली रीड कर सकें। ओके, एक और चार्ट मैंने आपको भेजा था और अभी हमारे पास आधे घंटे हैं और मैं वेस्ट नहीं करूंगी। आई वांट टू ब्रिंग दैट चार्ट। ठीक है, इज इट ओके विद यू? यस। ओके, अब आपको ये दिख रहा है या नहीं दूसरा चार्ट? दिख रहा है। नहीं मैम, अपने हाथ में है। नहीं अच्छा। इसमें आया या नहीं आया अभी? अभी नहीं आया, चल गया। अभी नहीं आया। नहीं मैम, आ गया। अब आ गया, अब आ गया। अब इस समय मैं लिखूंगी नहीं, मैं चाहूंगी कि आप खुद लिखिए इसको, मैं आपको बोलती जाती हूँ। ठीक है, अब ये चार्ट में देखिए, हम फिर वैसे देखेंगे कि लगन का सेकंड हाउस सब लॉर्ड कौन है। सेकंड हाउस सब लॉर्ड यहाँ पर बुध है। नोट किया? यस। और बुध राशि चार्ट में चौथे घर में है। हम राशि चार्ट में इसलिए देखेंगे क्योंकि वो किस किस के साथ बैठे हैं वहां वो हमें बताएगा। ठीक है ना? 10वें घर में बैठे हैं। हाँ, तो आप लिखिए पार्ट ए, सेकंड हाउस सब लॉर्ड, दूसरे घर का उप नक्षत्र स्वामी बुध। बुध के घर हैं 9वां और 12वां और बुध बैठे हैं 10वें घर में। आप चाहें तो मैं लिख सकती हूँ, वैसे चाहूंगी कि आप लिख, जैसे आप आपको क्या कंफर्टेबल है। नहीं लिख लेंगे मैम, लिख लेंगे। लिखिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और कोई बात नहीं। थोड़ा क्योंकि ढूंढना पड़ता है प्लैनेट को ना। तो दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी है बुध और बुध के घर हैं 9 और 12 और बुध स्वयं 10वें घर में है। देखिए, मेरे ज्यादातर चार्ट जो होते हैं मेरे अपने क्लाइंट्स के होते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं दूंगी उनका और थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगी। लेकिन यह है कि चार्ट्स रियल हैं, मतलब चार्ट कोई ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा और मैं भी आपको उनके बारे में बाद में ब्रीफ दे सकती हूँ। सो दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी बुध, बुध ने 9वां और 12वां लिया है और बुध 10वें घर में बैठे हैं। अब बुध की हम युति देखेंगे। बुध की युति में है राहु और शुक्र। तो राहु चले गए हैं 9वें घर में। दूसरे उनके साथ युति में है शुक्र और शुक्र भी 9वें घर में चले गए हैं और लगन और अष्टम के स्वामी हैं। अब आप देखिए, आपके लिए आपको कितना क्लियर दिख रहा है धन के बारे में कि ये धन का चार्ट कैसा है और वो धन का चार्ट कैसा था। ठीक है, ये है पार्ट ए। अभी भी हम पार्ट ए पे चल रहे हैं और अब हम देखेंगे कि बुध के ऊपर किसी की दृष्टि है या बुध की किसी पे दृष्टि है। तो 10वें भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो पार्ट ए हमारा यहीं खत्म हो जाता है। बुध की दृष्टि केतु पे है मैम। वो नहीं हम
काउंट करेंगे ना, फिर हम राहु केतु पे वो उसकी दृष्टि ऐसे नहीं चलते हम उसमें। अच्छा, देखिए अगर केतु के साथ मान लेते यहाँ पे कोई ग्रह होता ना, तब हम कहते कि उस पर राहु की दृष्टि, शुक्र की, मान लेते यहाँ पे मंगल होता केतु के साथ, तो हम कहते हैं कि मंगल की दृष्टि में राहु है। नहीं, बुध नहीं, मंगल की दृष्टि में बुध है, तो राहु केतु को थोड़ा सा हम अलग लेके चलते हैं। तो ये अच्छा, पार्ट ठीक है। हो गया। अब पार्ट भी हुआ कि बुध जो है मुख्य भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है, उसको हम प्लैनेटरी पोजीशन में देखेंगे कि वो किसके नक्षत्र में है। तो ये शनि के नक्षत्र में है, ठीक है। तो अब हमारे लिए शनि इंपॉर्टेंट हो गया, बुध को हमने वहां पे छोड़ दिया, पार्ट ए क्लोज। तो अब देखिए ये कहां पर बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि शनि जो है वो चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और 9वें घर में बैठे हैं। और ये भी देखेंगे कि शनि की, बुध के नक्षत्र स्वामी शनि है, शनि की दृष्टि में और युति में कौन है। तो शनि की दृष्टि, पहले युति देखते हैं। युति में सूर्य है जो 11वें भाव के स्वामी हैं और 9वें घर में बैठे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि शनि की दृष्टि क्या है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो है मंगल और बृहस्पति पर। तो हम पहले लिखेंगे मंगल को। मंगल दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में चले गए। इसके बाद शनि की दृष्टि है बृहस्पति पर, और बृहस्पति तीसरे और छठे के स्वामी हैं और 10वें में चले गए। और शनि की किसी पे कोई दृष्टि नहीं, सिर्फ तीसरी दृष्टि है। तो आप समझ लीजिए कि वैसे तो शनि सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और छठे को भी देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी ग्रह से संबंध बनाएंगे तभी हम उनको नोट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, अब ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी। मैं जो ग्रह जो हाउस ओन करता है वो राशि चार्ट में देखना है या भाव चार्ट में? भाव ओनली भाव। नहीं, जो बैठा है वो भाव देखना है, और जो ओन कर रहे हैं वो भी भाव ही देखना है। वो भी भाव में देखना है। ओके, जो फल हमें मिलेगा ना, जब हम समय निकालेंगे तो हमें राशि से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हम इसी को देखेंगे। मैम कंजक्शन तो राशि से राशि- होता है। मैम भी आपका एरो तो राशि चार्ट में चल रहा था ना। राशि चार्ट में सिर्फ दृष्टि और युति को देखना है। राशि चार्ट में सिर्फ दृष्टि और युति को देखना है, बाकी सारा चीज भाव चार्ट है। अच्छा, अब पार्ट सी आता है कि बुध के उप नक्षत्र स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल। तो मंगल को हमने देख लिया कि मंगल जो है वो 10वें भाव में है और मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हैं, और फिर वही घूम फिर के फिर वही बात आ जाएगी कि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो आप घर लिखना शुरू करिए, धन के इनके क्या क्या घर बने। हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। ऐसे चलते हैं ना, बुध की वजह से, शनि की वजह से चौथा, पांचवा, ठीक है ना, और बृहस्पति की वजह से छठा, मंगल की वजह से सातवां, ठीक है ना, मंगल की पर दृष्टि थी ना, सातवां। इसके बाद 8वां नहीं है, फिर 9वां घर आएगा क्योंकि 9वें में प्लैनेट बैठे हुए हैं, और 10वें में बैठे हैं, और 11वें में बैठे हैं, और 12वें में। मैम 8th रहेगा वीनस की वजह से, युति। दृष्टि, हाँ 8th भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करिए। 2 सेकंड हाउस मार्स का ये। 2 3 तीन नहीं है, 1 नहीं है, 3 है, जुपिटर का है। देखिए सारे घर आ गए इस घर में। देखिए अब ये आपके लिए बहुत बढ़िया कंपैरिजन चार्ट बना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे 12 के 12 घर आ गए धन में। अब आप कैसे जानेंगे किसके पास कितना धन है? पॉजिटिव हाउस देख लें और नेगेटिव हाउस देख लें। सारे हो गए। पॉजिटिव भी सारे आ गए, नेगेटिव भी सारे आ गए, क्या करेंगे आप?
How will you decide how much money he has or she has? जितना धन आएगा उतना ही खर्च हो जाएगा। देखिए मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे 10वें में सारे प्लैनेट गए। ज्यादातर जो धन का जो मेन प्लैनेट है वो सिर्फ 10वां है। जैसे प्रियंका चोपड़ा में दूसरा और छठा कितने स्ट्रांग हो गए थे। दूसरे का ही स्वामी दूसरे में बैठा था, लाभ के और उसके घर के स्वामी छठे में बैठ गए। इसमें सारा 10वें में है। 10वां आपकी अर्निंग उतनी नहीं है, समझिएगा। 10वां सपोर्टिव हाउस है, इसीलिए मैंने बोला था मेन हाउस और सपोर्टिव हाउस में बहुत फर्क है। यहाँ पे मंगल जो है वो बुध का सब लॉर्ड है, इसलिए मंगल धन देगा इनको और धन काम में देगा, इसमें कोई शक नहीं। इनको धन है, लेकिन यही मंगल अगर यहाँ बैठ जाए तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कहाँ बैठ जाए मैम? अगर ये सेकंड हाउस में सेकंड में बैठ जाए, 6 में बैठ जाए ज्यादा, लेकिन 10th में बैठा है तो क्या दिया है? धन दिया है, काम से दिया है, परिश्रम ज्यादा दे दिया, लेवल कम हो जाएगा। आप परिश्रम ज्यादा दे दिया, परिश्रम भी ज्यादा दे दिया, एग्जैक्टली। और देखिए एक और बात देखिए कि ज्यादातर घर जो है 9वें घर में बैठ गए हैं भाग्य से। 9वां घर जो है ना, कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से 9वां घर लॉस ऑफ वर्क है। यस, 10वें का लॉस, 10वें का बहुत जबरदस्त लॉस है। तो डेफिनेट बात है कि इस व्यक्ति के जो धन के स्वामी है, देखिए धन काम में धन का लॉस हुआ होगा, बनाया बहुत होगा। देखिए मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, छठा भी यहाँ बैठा है, धनेश भी यहाँ बैठा। धनेश कर्म स्थान में बैठा तो धन कर्म से बनाया होगा, जरूर बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट जहाँ ओनरशिप तो रहेगी, जैसे मैंने बोला कि ओनरशिप तो कहीं नहीं जाएगी, किसी के पास 3 घर हो जाएंगे, किसी के पास 1 ही रह जाएगा। ओनरशिप तो रहेगी, लेकिन वो जहाँ बैठ जाएगा, याद रखिए आप अपने घर के जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा, आप किसी जज से मिलने जाते हैं ना, 10 कमरे होते हैं उस बिल्डिंग में, लेकिन जज साहब जहाँ बैठे होते हैं वो कमरा कितना इंपॉर्टेंट, उसमें कितनी एनर्जी है, वहीं पे सारे डिसीजन हो रहे हैं। तो ये धनेश जो है बैठे कहाँ है? धन भाव से ज्यादा कर्म भाव में बैठे, तो निश्चित रूप से धन बनेगा, लेकिन संबंध किन 9वें भाव से भी हो रहा है। तो डेफिनेट बात है कि कहीं ना कहीं इनका जो है वो धन का लॉस भी होगा। मैम लॉस एज इन हायर एजुकेशन, क्योंकि 9वां घर हम हायर एजुकेशन में भी देखते हैं। और सवाल किस चीज का है? नहीं मतलब मनी इन्होंने एजुकेशन जो हायर एजुकेशन पे लगाया होगा वो उनको फलित नहीं रहा होगा, मनी की वहां लॉस हुई होगी। देखिए मनी की लॉस तो हुई होगी, आई एग्री विद यू कि मनी का लॉस हुआ होगा, लेकिन वो हम हर घर को लेके चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ सेकंड हाउस लेके चल रहे हैं। मैं आपको चाहती हूँ कि आप सिर्फ जिस घर को पकड़े हम उसी घर से चलते जाते हैं। अभी सिर्फ हम लगन और सेकंड ही देख रहे हैं। लगन से हम देख रहे हैं सक्सेस कितनी है, और सेकंड से हम देख रहे हैं कि धन कितना है। और धन देखिए कैसी चीज है कि कई बार आप मेहनत करते हैं। 10वां घर देखिए परिश्रम है। एक रिक्शे वाला सारा दिन रिक्शा चलाता है, उसका भी छठा और 10वां भाव एक्टिव है, लेकिन सेकंड हाउस उसका कितना एक्टिव और कितना पावरफुल है, ये सोचने वाली बात है। एक आदमी 10 मिनट में साइन करता, उसको एक साइन करने के 1000 रुपए 2000 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सारा दिन ईंटा धोता, उसको सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। छठा और 10वां दोनों का एक्टिव है, सेकंड कितना एक्टिव है। इसीलिए हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर आ गया 7529 अभी भी आया। हर घटना का एक मूल भाव है, हम उस मूल भाव से चलते हुए ढूंढते हैं। अब आपके लिए सिंपल ये है कि आप अपने घर में अपने लिए ही जाके देखिए कि आपके सेकंड हाउस से क्या क्या पॉजिटिव घर आए, क्या क्या नेगेटिव घर आए, और फिर उसमें देखिए कि जो प्लैनेट बैठे हैं वो कहाँ बैठे। कारक भी आएंगे, पर केपी में इजी इसलिए कि हम कारकों को बहुत बाद में देखते हैं, हम पहले इवेंट की क्वालिटी को देख लेते हैं। कारक क्या हुआ मैम, जैसे हल्का सा बता दीजिए। कारक में समझाती हूँ कि देखिए शुक्र जो है वो बहुत लग्जरी और कंफर्ट का कारक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रियंका चोपड़ा का जो धन है वो कितना लग्जरी और कंफर्ट से मिला, मूवीज में काम करके मिला है ना। उसने कोई प्रोफेसर नहीं करी, कोई टीचिंग नहीं करी, कोई लॉ नहीं किया, कोई सिविल सर्वेंट नहीं बनी। मूवी में आपको एकदम से पैसा आता, कंफर्ट लेवल पे पैसा आता है। ये अच्छा, ये श्रीमान जो है इनके हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इनकी बिल्डिंग्स किराए पर हैं और इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनको काफी लेटली नुकसान भी हुआ है।
तो इनका धन जो है वो काम करके, कितना मुश्किल काम करके मिला है। हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं, तो वहां पे इनको कितना काम करना पड़ता है। तो ये ग्लैमरस मनी नहीं है। तो आप ये भी देखिए कि लगन जो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है यहाँ पर, बुध है, मतलब बिजनेस करके पैसे मिले, ये कारक है। राइट। कारक कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्टली ना मिले, लेकिन फिर भी वो होते ही हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि कृष्णामूर्ति पद्धति को बहुत लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर टाइम ठीक नहीं है तो चार्ट ठीक नहीं होगा। काफी हद तक देखिए बात ठीक है, क्योंकि टाइम अगर ठीक नहीं होगा तो आपने देखा है कि जो सबलॉर्ड है वो बिल्कुल फिल्टर्ड है, लाइक सबलॉर्ड को आपने 4 फिल्टरों से गुजारा है। तो ऐसे में समय का ठीक ना होना एक मुश्किल बात है। तो इसमें हम लेटर ऑन प्रश्न भी लेते हैं, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन अगर टाइम ठीक है तो फिर केपी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो टाइम मैम ठीक है या नहीं ये पता चल सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल, ये बर्थ टाइम होता है इसमें टाइम ठीक पता चलता है, और ये एडवांस चीज है। और इसके तो कृष्णामूर्ति पद्धति इस मामले में कमाल है कि आपको बता देगी कि टाइम जो आया है वो ठीक है या नहीं है। वो हम रूलिंग प्लैनेट से लेते हैं। एनी क्वेश्चंस आप लोगों के? अभी तो अंडरस्टैंडिंग ही चल रही है, अभी तो क्वेश्चन था। कोई भी कंफ्यूजन? हाँ मैम, मैं ना पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, जिस वजह से ना मेरे को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे को वीडियो चाहिए पिछली क्लास की। देखिए वीडियो नहीं मिल रहा है, वीडियो टाइम पे मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि वो पिछली क्लास ना अटेंड कर पाने की वजह से ना इसको समझने में बड़ी परेशानी हो रही है। वीडियो शुड बी अपलोडेड नेक्स्ट डे, तभी उसको याद करने में आसानी हो। अब अगर 15 दिन बाद आप वीडियो डालेंगे तो सब चीज भूल जाएंगे। वीडियो मेरे पास नहीं है, वीडियो की चार्ट में नहीं हूँ। आप सुनील जी को फोन कर लीजिए। नहीं, वो किसी के पास, हम तो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। दैट यू हैव टू डिस्कस विद गुरुजी आल्सो। अच्छा, मैं सर को बोलूंगी। क्योंकि नेक्स्ट डे होना चाहिए, तभी हम जो आप करा है उसको रिपीट करेंगे तब पता लगेगा। नहीं तो हम लोग को एक हफ्ते बाद आप आती हैं, एक हफ्ते में सब चीज, दूसरे काम होते हैं, सब चीज भूल जाते हैं। वी आर नॉट ओनली फॉर दिस, वी हैव सो मच डिफरेंट वर्क। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। अच्छा मैम, जैसे एक चीज पूछना था कि अब सेकंड भाव से तो सारा कुछ देखेंगे, कुल भी देखेंगे, परिवार भी देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा भी देखेंगे, वाणी भी देखेंगे, तो उसमें फिर हाउसेस अलग अलग हो जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा किस चीज के लिए कौन सा हाउस लेना और कैसे देखना है? इसका कोई लिस्ट होता है क्या? हाँ, लिस्ट होता है। जैसे जैसे हम चलेंगे हम वैसे वैसे नोट्स बनाते जाएंगे। बाद में मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स दे दूंगी कि कौन से घर से हम क्या देखेंगे। एंड में आपको मैं, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि लगन की सक्सेस के लिए लगन का सब लॉर्ड 9, 10, 11 लेगा। राइट, 9, 10, 11 लेगा तो आपको पता है सक्सेस। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जो है 2, 6, 10, 11 लेगा तो हम धन देखेंगे, और उसके हर घर के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैडम ये जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कमल जी ने पढ़ाया था, उन्होंने भी कहा था हम सब दे देंगे, पर उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने जब भी पढ़ाया है किसी को, मैं कभी कोई चीज, मैं आपको देखिए व्हाट्सएप पे भी लिखती रहती हूँ। राइट मैम, राइट मैम। I am very responsible and responsive as well. मैम नोट साथ में मिल जाएंगे ना तो हमें इजी रहेगा थोड़ा। एक चीज बता सकती है मैम? एक चीज पूछना था कि ज्योतिष बनने के लिए किस किस भाव का, क्या मेन भाव है, कौन कौन भाव का एक्टिवेशन जरूरी है? देखिए नवा भाव जो है आपका 9, 10 लेगा और पंचम से संबंध बनाएगा, और बुध जैसे ग्रह आएंगे। इसमें मेन भाव कौन सा लेंगे? 9th हाउस होगा। 9th हाउस। मैम, इज occult science related to 8th house also? So 8th, 9th and 9th, देखिए 9th क्या है ना, 9th आपकी स्पिरिचुअल थिंकिंग और हायर थिंकिंग है। उसमें अगर हमने 8 ले लिया ना तो वो उसका लॉस हो जाएगा। और जो रिलेटेड ग्रह भी आते हैं ना, यहाँ पर कारक ग्रह थोड़ा सा आते हैं कि कारक ग्रह इसमें बुध और बृहस्पति कोफ्ते हैं, छोले हैं, समोसा है। तो छोले और थोड़ा एक समोसा और थोड़े छोले की चटनी डाल। राहुल सर, ये भाई छोले चटनी बंद कीजिए।
Sorry guys. ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, आप एक प्रैक्टिस के तौर पे एक और काम कर सकते हैं कि जब भी आप रोज का जैसे प्लैनेट देखते हैं ना, तो ये भी देखना शुरू करिए कि कौन सा ग्रह नक्षत्र में है। और खासकर राहु केतु को, आपको मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, इस हफ्ते आप राहु केतु को देखिए। 23 तारीख को केतु निकल जाएंगे और केतु मूल नक्षत्र से निकल के 8th हाउस में आएंगे। तो 8th हाउस का मतलब है ऋषभु। इस समय वो आएंगे ऋषभु, बुध के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो अब जो आप जनरली गोचर आप ऑब्जर्व करते आए हैं, मतलब मेरा निष्कर्ष ये है कहने का कि अभी तक आप जो गोचर ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं राशियों का। अब आप ऑब्जर्व करिए नक्षत्रों का। उससे आपको ना एक मेंटल लिंक बनेगा कि कौन सा ग्रह, अभी तो चलिए कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में नहीं, उसके अलावा केतु के नक्षत्र में भी है, अपनी राशि में और केतु के नक्षत्र में। इससे बेसिकली आपको साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड समझ में आने लगेगा। सारा खेल ही सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड का है। और एक जो इसमें मैम SSL लिखा हुआ है सब लॉर्ड, वो क्या है मैम? सब लॉर्ड, सब लॉर्ड जो है, कुछ लोग सब लॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, पर कृष्णमूर्ति जी ने सब लॉर्ड पर कोई जोर नहीं दिया। और मैंने शुरू में आपको एक बात बोली थी कि सब लॉर्ड ही कई प्रोग्राम, बहुत कम प्रोग्राम सब लॉर्ड दे पाते हैं। सब लॉर्ड तो आप भूल जाइए। सब लॉर्ड तो अगर कोई हाथ से निकालने बैठेगा ना, वो ही कर सकता है। वो भी बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन होनी चाहिए। सब लॉर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। Ma'am, tomorrow we don't have any class. Yeah, I'm sorry. Tomorrow there is no class. Then now we will meet on Friday, Saturday. Yeah, now आपके पास 10 मिनट है, आप वेस्ट नहीं